हाँ, ऑपरेशन ऑन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक ना। अभी तक हम लोग कंटिन्यूस को देख रहे थे, अब हम लोग किसको देखेंगे, डिस्क्रीट। तो सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि डिस्क्रीट सिग्नल को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। कंटिन्यूस टाइम तो हम लोग फिगर से रिप्रेजेंट कर दे रहे थे, एक समझ में आ रहा था, ठीक ना। दूसरा हम लोग क्या कर रहे थे, वो एक्सटी के फॉर्म में लिख रहे थे, 1 कहाँ से कहाँ, वो तो हम लोग कर रहे थे। लेकिन डिस्क्रीट जो होता है बहुत फाइनाइट सिग्नल होता है, ठीक ना। अब ये सिर्फ इंटीरियर वैल्यू के लिए होता है, तो इसको हम लोग वेरियस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले ग्राफिकल फॉर्म, तो सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन देख लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफिकल रीजन, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है तुम्हारा, ग्राफिकल, ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, देखो एक एक्सिस बना हुआ रहेगा तुम्हारा, इधर एन होगा, अब तक टी चल रहा था वो एन हो जाएगा, यहाँ पे एक्स। अब कैसे समझोगे, डिस्क्रीट है, जहाँ एन है वहाँ डिस्क्रीट है, ठीक है। अब डिस्क्रीट सिग्नल क्या होगा, हमेशा इंटीजर वैल्यू पे सिर्फ डिफाइन रहेगा, मतलब तुम्हारा 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, इस तरह कंटिन्यू रहेगा। इधर -1 पे, -2 पे, -3 और आगे ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। अब हर इंटीजर वैल्यू, हर इंटीजर टाइम के लिए करस्पॉन्डिंग एक इंटीजर एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। अब वो एम्पलीट्यूड यहाँ पे बना हुआ रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे मान लो 1 किया हुआ है, यहाँ पे मान लो 2 किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मान लो -2 किया हुआ है, यहाँ पे मान लो क्या किया हुआ है, फिर 1 किया हुआ है, यहाँ पे मान लो 3 किया हुआ है, यहाँ पे मान लो कुछ नहीं है, ठीक। तो अब इस सिग्नल को क्या लिख सकते हो, अब देखो कितना आसानी से इसको लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, देखो x ऑफ n की जगह मतलब हम पहले क्या पुट करेंगे, मेरा -3 से सिग्नल दिख रहा है, तो -3 पे क्या वैल्यू है बताओ, कुछ नहीं है, इसका मतलब 0, ठीक है। मान लो लिखा है x ऑफ 2 पे क्या वैल्यू है बताओ, 1। x ऑफ -1 पे क्या वैल्यू है, बोलो 2। x ऑफ 0 पे क्या वैल्यू है, -2, ठीक है। उसके बाद x ऑफ 1 पे क्या वैल्यू है, क्या है बोलो 1, और x ऑफ 2 पे क्या वैल्यू है 3, और x ऑफ 3 पे 0। अगर हम पूछ दिए x ऑफ 4 पे क्या है, कुछ नहीं है, 0। अगर पूछ दे x ऑफ -5 पे क्या है, बोलो 0। अगर x ऑफ -∞ पूछ दिए क्या होगा, 0। ये तो आगे चलते जाएगा, आगे कुछ है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये था तुम्हारा, ये जो पहला वाला तुमको दिखाएं, ये था तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और जो इसको ऐसे लिखे इसको बोलते हैं फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल, फंक्शनल तो बस हम वैल्यू समझने के लिए लिखे, ठीक है। अब चलो इसी का आगे देखते हैं, और यही सिग्नल को 2 टाइप का हम लोग रिप्रेजेंटेशन देख लिया, और 2 टाइप का देखेंगे। अब आगे जो 2 टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। अब मान लो यही सिग्नल है मेरा, हम थर्ड तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तुम्हारा टेबुलर, ठीक है। कौन सा, टेबुलर। टेबुलर में क्या होता है, टेबल बना रहता है, ठीक है, इस टाइप का टेबल बना रहेगा। सेकेंड तुम्हारा वो फंक्शनल, जो यहाँ पे लिख रहे थे x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3, है ना। अब टेबुलर में क्या होगा, यहाँ पे n लिखा रहेगा, यहाँ पे x ऑफ n लिखा रहेगा। अब ऐसे ऐसे टेबल बना हुआ रहेगा, ठीक ना, ऐसे टेबल बना हुआ। अब यहाँ पे मान लो कितने से लिखा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब बताओ n के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या क्या है, -3 पे क्या वैल्यू है xn का बताओ, 0, -2 पे क्या है 1, -1 पे 2, 0 पे क्या है -2, 1 पे 1, 2 पे 3, और ऐसे ऐसे तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक। चलो क्लियर है सबको। अब लास्ट देखेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूरा सब्जेक्ट में हम लोग इसी को रिप्रेजेंट करेंगे, ये ग्राफिकल और ये जिसका नाम है सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन। कौन सा, सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन। अब सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, देखो ऐसे तुमको एक सिग्नल लिखना पड़ता है, एक सेकंड डिफाइन करना पड़ता है, और ऐसे तुम ब्रैकेट से स्टार्ट करना पड़ता है। सबसे लेफ्ट में नॉन जीरो वैल्यू तुमको जहाँ मिलेगा, इधर से चलते चलते नॉन जीरो वैल्यू तुमको जहाँ मिलेगा वहाँ से सिग्नल क्या होता है, लिखना शुरू करना पड़ता है। तो सबसे नॉन जीरो वैल्यू बताओ क्या है, लेफ्ट से जाते थे क्या है, 1 है ना, यहाँ तो 0 था, यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 था, नॉन जीरो वैल्यू कहाँ पे मिला, सबसे पहले 1 मिला -2 पे, लेकिन वैल्यू क्या था 1 के बाद वैल्यू क्या है 2, उसके बाद लिखते जाओ, उसके बाद वैल्यू क्या है -2, उसके बाद वैल्यू क्या है 1, उसके बाद वैल्यू
3, उसके बाद फिर 0 0 0, तो 0 0 को लिखने का नीड नहीं है, जहाँ तक वैल्यू मिल रहा है वहाँ तक लिखो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको एरो मार्क करना। एरो कहाँ पे मार्क करना है? जो तुम्हारा 0th पोजीशन रहेगा। ये एरो जहाँ मार्क रहेगा इसका मतलब वो कौन सा पोजीशन है? 0 पोजीशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे एरो कहाँ पे था, कौन सा एम्पलीट्यूड पे? -2 पे था, तो -2 पे हम एक एरो लगाएंगे। इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन मेरा सिग्नल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये n = 0 से, ये एरो। इसका मतलब ये कहाँ पे हुआ? -1 पे, ये कहाँ हुआ? -2 पे, ये कहाँ 1, ये कहाँ 2। देखो -2 पे है 1, फिर -1 पे कितना है? 2 है ना, रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं और फिर आगे फिर हम लोग फिर इसमें ऑपरेशन देख लेंगे। अब इंडिविजुअल ऑपरेशन नहीं देखेंगे प्लस माइनस करके, सीधा हम लोग पर्टिकुलर तो देख चुके हैं कि छोटा छोटा करके ऑपरेशन, ये लास्ट वीडियो या फिर लास्ट उसमें बताएं जो हम कंटिन्यूस के लिए, सेम इसमें भी लगेगा, ठीक है। बस डिफरेंस एक ही चीज़ का है, वो बताते हैं आगे जाके, ठीक। चलो तो और एक हम लोग देख लेते हैं। मान लो x ऑफ n एक सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है। x ऑफ x क्या दिया हुआ है? सिग्नल, ठीक है। वो क्या लिखा हुआ है? मान लो 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 4। तो ये सब क्या है? एम्पलीट्यूड है। अब मतलब एरो यहाँ बना हुआ है, तो जहाँ एरो बना हुआ है इसका मतलब वो n का कौन सा पोजीशन है? 0। अगर तुमको ऑरिजिन, अगर तुमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो तुम सबसे पहले क्या करो? ऐसे ग्राफ बना लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। वैसे ही -1 -2 -3 -4। अब तुम क्या करो? सिंपली इसके नीचे लिख लो। क्या लिख लो? अगर ये 0 है तो ये कितना होगा? 1। ये क्या होगा? 3 4 5। ये क्या होगा? -1। अब बताओ, इस सिग्नल को ड्रॉ करेंगे। -4 पे क्या वैल्यू है? 0 है। -2 पे क्या वैल्यू है? 0 है। -2 पे 0। -1 पे क्या वैल्यू है? 2। 0 पे क्या वैल्यू है? 3। 1 पे क्या वैल्यू है? 4, ठीक है। 2 पे वैल्यू बताओ 5, 3 पे वैल्यू 6 और 4 पे वैल्यू 1, 5 पे वैल्यू 4, है ना। समझ में आ गया क्या चीज़ है? अगर यही एरो मेरा यहाँ पे लगा रहता तो फिर n का वैल्यू चेंज हो जाता। तो ये मेरा क्या बना? x ऑफ n, और ये कौन सा एक्सिस है? n। तो आई होप सिक्वेंशियल सबको समझ में आ गया, राइट? आ गया ना? आसान है? चलो आसान है। अब एक क्वेश्चन देंगे, उसमें हम लोग ऑपरेशन देख लेंगे। हाँ, ऑपरेशन में एक ग्लिच है। ग्लिच क्या है? देखो उसमें प्रॉब्लम ये है कि देखो, शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिफ्टिंग में तुम जो करते थे, ठीक है, वही करना है। शिफ्टिंग सेम, खाली यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? मान लो x ऑफ n दिया है तो तुमको बोलेगा y ऑफ n ड्रॉ करो। अब y ऑफ n को क्या करना है? x ऑफ n -3। इसका मतलब लेफ्ट साइड में मेरा अगर 3 है तो राइट साइड में हमको मतलब ग्राफ में क्या करना पड़ेगा? +3 कर देना। मतलब पूरा सिग्नल क्या करना है? +3 करके राइट शिफ्ट हो जाएगा, है ना। माइनस है तो राइट शिफ्ट होता है, प्लस होता है तो लेफ्ट शिफ्ट होता है। तो ये तो कर लोगे, ये तो सिंपल है, ठीक। प्रॉब्लम कहाँ होता है? मान लो यहाँ पे लिख देगा y ऑफ n बनाओ n बाई मतलब 2n बनाओ, ठीक। अब देखो 2n जब बनाने जाओगे तो तुम क्या करोगे? पूरा सिग्नल को 2 से डिवाइड करोगे कि नहीं? ये डिवाइड होगा ना, ये मल्टीप्लाई है किधर? लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा बताओ? राइट साइड में क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो पूरा सिग्नल को तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो। पूरा सिग्नल को डिवाइड किए डिवाइड किए डिवाइड किए डिवाइड किए। अब जैसे तुम इसको सिग्नल को डिवाइड करोगे, देखो यहाँ तो इंटीजर वैल्यू मिल रहा है, यहाँ हमको क्या मिल गया? यहाँ हमको 2 मिल गया। अब -3/2 क्या इंटीजर वैल्यू होता है? नहीं, ये तो फ्रैक्शनल आ गया ना, इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये मेरा सिग्नल से ही रिमूव हो जाएगा, इस वैल्यू को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। ये इंटीजर वैल्यू देगा 1, ये रहेगा। ये नॉन इंटीजर दे रहा है, इसको हम सिग्नल को हटा ही देंगे अपना ग्राफ से। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे बताओ, 0 से डिवाइड करोगे 0 रहेगा, ये रहेगा, फिर ये नहीं रहेगा, फिर ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा, ये नहीं रहेगा। इसका मतलब तुम्हारा डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है? ओनली वैलिड फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जब तुम डिवाइड करोगे तो जो तुम्हारा नॉन इंटीजर वैल्यू आएगा उसको तुमको सिग्नल से क्या कर देना? ऑमिट कर देना है, ठीक है। सिर्फ कौन सा वैल्यू रहेगा? जो सिग्नल तुम्हारा इंटीजर वैल्यू देगा जिस n का पोजीशन पे, ठीक है। वही मान लो ny। अब देखो, अब बोलोगे एक प्रॉब्लम और है। देखो जैसे यही सिग्नल का हम एक बार और कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। देखो हाँ, तो उसको तो रखें, जो 2/2 दिया उसको तो रखें। देखो ये 2/2 तो है, कहाँ सर्किल के? इसको तो रखें। ये देखो 2/2 इसको रखें, ये 1/2 है ना। हाँ ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि मेरा सिग्नल दिया रहता कि y ऑफ n बनाओ, उसको क्या बनाओ? n/3,
एक्स ऑफ n बाई 3। अब क्या है कि तुम्हारा लेफ्ट साइड में क्या है, डिवाइडेड है, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसका मतलब तुम क्या करोगे, सिग्नल को यहाँ मल्टीप्लाई, सबको क्या कर दोगे, पूरा सिग्नल को इंटू 3 कर दोगे। अब जैसे बात बोलो कि यहाँ पे सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो तुमको पता है -1 क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। उसके बाद 0 क्या बन जाएगा, तो 0 रहेगा। अब बताओ 3 और 0 के बीच में 2 और नंबर आना चाहिए कि नहीं, -2 और माइनस क्या इंटीजर, ये आना चाहिए कि नहीं, 2 और इंटीजर। तो ये 2 इंटीजर, हाँ -2 और -1, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे तुम क्या बना दोगे, सिंपली 0 बना दोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं जीरो पैडिंग, राइट। ठीक है, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन दें, एक हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर तुम लोग करना, और फिर ऐसे ही हम लोग का चलते रहेगा, एक बार कभी तुम कभी हम लोग, फिर हो जाएगा। तो लो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको बना लेते हैं। तो ग्राफ बना के करें या फिर सीक्वेंस बना करें। इसको अगर सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करना है तो ये सीक्वेंस हो गया, और ग्राफ करना है तो ये ग्राफ हो गया। तो हम लोग चलो सीक्वेंस पे ही खेलते हैं। ग्राफ तो बना ही लोगे देख के, सीक्वेंस से ग्राफ बना लोगे ना देख के, आसान है कि नहीं। इसको खाए बना दिया, ठीक है। हाँ चलो, अब चलो एक सीक्वेंस ले लेते हैं। अब जब भी तुमको डिस्क्रीट टाइम पे जब सीक्वेंस ऑपरेशन लगाने बोलेगा ना, तो वो सीक्वेंस पे ही दिया रहेगा, ग्राफिकली बहुत कम ही रहेगा। ठीक, तो मान लो एक सिग्नल दिया हुआ है -1 2 5 4 6 -2 4 0 0 में नहीं लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, ओरिजिन मेरा यहाँ पे है। ठीक, अब बोल रहा है कि सिग्नल ड्रॉ करो, क्या सिग्नल ड्रॉ करो। अब इसको अगर तुमको ग्राफिकली शो करना है तो इसको ग्राफिकली शो कर सकते हो, है कि नहीं। इसको ग्राफिकली कैसे शो करोगे, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब जो जहाँ पे है ये n = 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इधर क्या हो गया -1 -2 -3। अब सिंपली इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कितना आसान है, देख लो। 0 पे क्या वैल्यू है 4 है ना, 0 पे वैल्यू 4 है ना, 4 बना दिया। 1 पे क्या वैल्यू है 6, 2 पे वैल्यू क्या है -2, 3 पे वैल्यू क्या है 4, 4 पे वैल्यू क्या है 6। तो ये तो आसान है, इधर नेगेटिव साइड भी बना लोगे। अब इसमें ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन क्या दिया तुम्हारा कि y ऑफ n एक सिग्नल बनाओ जिसमें तुमको क्या करना है, x ऑफ 2n - 3। अब जैसे तुमको ये दिया हुआ है, तुमको सबसे पहले क्या समझना है कि यहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है, तो सबसे पहले क्या काम करना है, शिफ्टिंग। ये एकदम याद रखो, इसको कॉपी में 4-5 बार लिख लो, भूलना मत। फिर दूसरा में रिवर्सल, सॉरी रिवर्सल का होगा, दूसरा में क्या होता है स्केलिंग, और तीसरा में रिवर्सल। ठीक है, अब सिंपल है, तुमको क्या करना है, मान लो x ऑफ -3 करना है, तो अगर लेफ्ट साइड में -3 करना है तो राइट साइड में ग्राफ में क्या करना है, सीक्वेंस में मेरा ऑपरेशन में क्या करना है, -3 को +3 कर देना है। अब सिंपली क्या करो, सब में +3 कर दो। याद रहे एम्पलीट्यूड में कुछ चेंज नहीं होगा, ये हो गया एम्पलीट्यूड ऊपर वाला, ये टाइम का वैल्यू में तुमको चेंज करना है। ठीक है, तो ये +3, ये भी +3, ये +3, ये +3, ये +3, ये +3। अब बताओ ये सीक्वेंस क्या बन जाएगा, x ऑफ क्या n - 3 सीक्वेंस क्या बन जाएगा, बताओ कोई। सबसे पहले तो वैल्यू तो तुम्हारा जितना एम्पलीट्यूड है तो रहेगा ही। एम्पलीट्यूड क्या क्या है, -1 2 5 4 6 -2 4 6, ये तो रहेगा ही। अब चेंज क्या होता है इसमें, एरो में चेंज होता है। देखो पहले एरो कहाँ था, जैसे इसको तुम सॉल्व करोगे तो 0 बन गया, ये क्या बना 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7, यही ना बना जैसे तुम ऐड कर लोगे। अब बताओ तुम्हारा एरो किधर गया एरो, ये 0 यहाँ पे आ गया, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। हाँ, तो इसका मतलब अभी एरो किस में आ जाएगा, यहाँ पे n = 0 यहाँ पे आ गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। देखो लास्ट वैल्यू 7 में है, आ गया, लास्ट वैल्यू 7 में आ गया ना। ठीक है, अब क्या है, अब देखो शिफ्टिंग कर दिया, अब स्केलिंग का बारी है। स्केलिंग इधर अगर ×2 है तो दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, /2। अब क्या करो, सारा सिग्नल को /2 कर दो, /2 करेंगे, /2 /2 अब देखो जैसे डिवाइड होगा तो क्या होगा, नॉन इंटीजर वैल्यू रिमूव हो जाएगा। तो कोई बता हमको यहाँ से कौन कौन सा वैल्यू रिमूव होगा, ये रहेगा कि नहीं रहेगा, ये रिमूव, ये गया और लास्ट वाला गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू बचा उसको लिखो। तो x ऑफ, अब के सिग्नल का नाम क्या लिखेंगे, 2n - 3 है ना लिखेंगे। ठीक, तो अब इसको क्या क्या लिखेंगे बताओ,
कौन कौन सा वैल्यू बचा? -1 बचा, और कौन बचा बोलो? 5 बचा, 6 बचा, और कौन बचा? 4 बचा। और एरो कहाँ पे होगा? ये पहला वैल्यू पे। ये तो निपट गया, ये निपट गया, ये निपट गया, ये निपट गया, और लास्ट वाला भी निपट गया। बचा ये 4 वैल्यू, -1, 5, 6 और 4। ठीक है। अब इसमें और एक चीज़ देख लो छोटा सा, अगर यहाँ पे माइनस लगा रहता तो लास्ट में क्या करते? रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब क्या होता है? तुम्हारा ये जीरो के पोजीशन में इसको क्या करोगे? रिवर्स कर दोगे। अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यही ना होगा इसको डिवाइड करने के बाद? ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 2, ये क्या बन जाएगा? 3। तो 0, 1, 2, 3 इसके जैसे रिवर्सल लोगे, ये क्या बन जाएगा बताओ? मान लो x ऑफ -2n -3 करना था, तो बताओ क्या बनेगा? पहले तो तुम एम्पलीट्यूड को घुमा के लिख दो। एम्पलीट्यूड घुमा के लिखोगे तो क्या लिखोगे? उल्टा तरफ से लिखने लगो, क्या लिखोगे? 4, 6, 5, -1। अब बताओ एरो किस पे होगा? कोई बताओ तो एरो किस में होगा? 4 पे होगा कि 1 पे होगा? एरो किस पे होगा? कोई बताओ। जो बताओगे समझ जाएंगे, वो समझ गए हो। किस पे होगा एरो? 4 पे या फिर -1 पे? बोलो। -1 पे। क्यों? क्योंकि हम ओरिजिन के अबाउट में उसको घुमा रहे हैं। हम तो सिग्नल इधर से नहीं घुमा रहे हैं, तो ओरिजिन तो ओरिजिन पे रहेगा। अब तुमको मान लो फाइनली सिग्नल को ड्रॉ करना होगा, तो क्या करोगे? ड्रॉ नहीं कर लोगे? अब देखो कितना आसान है इसको ड्रॉ करना। जैसे इसको मिटा देते, फाइनल सिग्नल मेरा क्या बचा? ये वाला x ऑफ n। तो अब x ऑफ n मेरा सिग्नल को यहाँ ड्रॉ करना होगा। तो देखो कौन कौन सा वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो। अगर यहाँ पे 0 है, ये कितना? -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। ये 0 हो गया, -1, -2, -3, और इधर 1, 2, 3, इधर कुछ आएगा क्या? नहीं, इधर तो वैल्यू है ही नहीं, कुछ 0 है। -1 पे क्या वैल्यू होगा? 0 पे क्या वैल्यू होगा बोलो? 0 पे -1, -1 पे क्या है? 5, -2 पे 6, और -3 पे है तुम्हारा 4। ठीक है। आई होप सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन तुम लोग को देंगे और फिर आज का क्लास वाइंड अप करेंगे। गॉट इट? बराबर है? दे क्वेश्चन करोगे? हाँ, सबसे हो जाना चाहिए। आई होप किसी को यहाँ से कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ भी पूछना है तो पूछो। फिर एक क्वेश्चन देंगे, फिर ऐसे क्लास खत्म करेंगे। हाँ बोलो। देखो शिफ्टिंग में क्या करना है, अगर लेफ्ट साइड में तुम्हारा -3 हो रहा है तो ऑपरेशन में क्या करना पड़ेगा? +3। अगर सीक्वेंस में तुम्हारा क्या है? -3, तो फिर जब जो तुमको एक्चुअल में करना है वो क्या करना पड़ेगा? +3 करना पड़ेगा। उसको लेफ्ट और राइट से समझो कि ये क्वेश्चन दिया हुआ तुम्हारे लेफ्ट में है, वो -3 है, तो तुमको एक्चुअल सिग्नल में क्या करना पड़ेगा? +3। अब ये पूरा n का वैल्यू में तुम क्या कर दोगे? +3 कर दोगे। +3 कर दोगे तो क्या होगा? सिग्नल शिफ्ट नहीं हो रहा है। देखो पहले सिग्नल कहाँ पे शुरू हो रहा था? ये 0 से इधर से कहीं से शुरू हो रहा था। एरो मेरा कहाँ था? 4 पे, यहाँ पे एरो था ना, इस जगह पे, मतलब सिग्नल यहाँ से शुरू हो रहा था। अब ये सिग्नल क्या हो गया? शिफ्ट कर गया आगे। समझ गए? ठीक है। हाँ, तो अब एक क्वेश्चन दें, किसी को और कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक है, चलो। तो एक देखो इनिशियल फिगर बनाना और एक फाइनल फिगर बनाना। अब बीच का बनाने की जरूरत नहीं, बीच का इस सीक्वेंस से ही तुम लोग बना लेना। ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं, ये अगर सबसे बन गया तो हम समझेंगे आज का क्लास सबको समझ में आ गया। ठीक है। तो ले लो एक सिग्नल। तो मान लो एक n सिग्नल दिया हुआ है, क्या है? कुछ भी वैल्यू ले लो, 2, 3, 5, 6 नहीं लो, छोटा छोटा वैल्यू लो, 4, 2, 1, -1 ले लो, इसको -3 कर लो। ठीक है। और एक दे देते हैं, 2 दे देते हैं, -2। ठीक है। ठीक है, ये सिग्नल है। एरो मेरा कहाँ पे? कहीं पर भी ले लो, यहाँ पे मेरा एरो है। ठीक। अब हमको सिग्नल को क्या करना है? y ऑफ n बनाना है। वो y ऑफ n क्या बनेगा? x ऑफ n/2। ठीक है। प्लस कर लो 3। ठीक है, बनेगा सबसे? ठीक है। चलो, इसमें रिवर्सल नहीं करना होगा, बस ये कितना करके तुम लोग छोड़ दो। ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में। ग्राफ भी बनाना, ठीक है, पहला ग्राफ बनाना और लास्ट ग्राफ बनाना। तो 5 मिनट देते हैं हम, सब कोई बना लो। ठीक है।
अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना सीक्वेंस देखेंगे। ये एक क्वेश्चन है, एक तुम्हारे सामने क्वेश्चन रहेगा और उसका करस्पॉन्डिंग वायर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले सीक्वेंस देखेंगे, तो सीक्वेंस देखते हैं हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे कुछ शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम माइनस भी लगा लेते हैं मान लो, तो फिर समझेंगे यहाँ कुछ स्केलिंग भी हो रहा है, कुछ रिवर्सल भी हो रहा है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, शिफ्टिंग, ठीक। शिफ्टिंग में कोई झमेला नहीं है, जैसे कंटिन्यूस टाइम के लिए था वैसे ही डिस्क्रीट के लिए भी होगा। शिफ्टिंग के बाद क्या करना पड़ता है हमको, स्केलिंग, ठीक है। और स्केलिंग के बाद क्या करना पड़ता है, रिवर्सल। गॉट इट। अब देखो एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार सिग्नल को ड्रॉ कर लेते हैं अपने तसल्ली के लिए, ये सिग्नल कैसा होगा एक बार देखने के लिए बना लेते हैं। तो चलो बना लेते हैं। अब यहाँ पे कितना डंटी है, 0 में 5 है, तो चलो एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 0 में 5 बना दिए, 1 में 4 बना दिए, उसके बाद बोलो फिर 1 में 1 है, उसके बाद वाला में, उसके बाद 2 है, उसके बाद 2 के बाद -1 है, -1 के बाद -2 है, ठीक ना। ये है मेरा वैल्यू, ये सब ठीक। और इस साइड क्या है, -3 है और एक क्या है 2 है, ठीक। तो ये मेरा इनिशियल सिग्नल बन गया। सबको ये समझ में आना चाहिए। ये वैल्यू क्या है मेरा, बोलो वैल्यू क्या है, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, ये -1 -2। बोलो 0 पे क्या वैल्यू है, 5, 1 पे क्या है 4, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद -1 है और फिर लास्ट में -2 है। और -1 पे क्या है, -3 और इस पे क्या है 2 है ना। चलो हाँ, अब क्या करो, इसको तुम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लो। ये n = 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। दोनों में अंतर है, ऊपर वाला एम्पलीट्यूड है, नीचे वाला क्या है मेरा टाइम है। ये -1 है, ये -2 है, ठीक। अब सबसे पहले देखो शिफ्टिंग करना है। शिफ्टिंग में अगर मेरा +3 लिखा हुआ है राइट साइड, लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में हमको क्या करना पड़ता है, मतलब एक्चुअल सिग्नल में क्या करना पड़ता है, -3 उल्टा कर देना पड़ता है। तो हर सिग्नल को तुम क्या करो, -3 से उस पर -3 कर दो, हर सिग्नल को -3 कर दो। सब में तुम अगर -3 करते जाओगे तो बोलो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलो ये -5 हो जाएगा, फिर -4, -3, ठीक है। उसके बाद बोलो -2, -1, 0, 1, 2। अब एरो कहाँ पे चला गया, 0 पे, तो 0 कहाँ पे तुम्हारा, इस जगह पे एरो है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम रख दिए। अब फिर देखो क्या करना है, स्केलिंग करना है। स्केलिंग में क्या करना है, डिवाइडेड बाई 2 है, तो दूसरे साइड में मतलब हमको मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। इसका मतलब पूरा सिग्नल को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। अगर पूरा सिग्नल को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ वैल्यू बताओ, -10, -8, उसका आगे बताओ -6, -4, -2, 0, 2, 4, ठीक है। अब देखो ये कर दिए। अब फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, इतना करने के बाद अब देखो रिवर्सल है, तो ये एक्सिस का वर्ड हमको क्या कर, फ्लिप कर देना है। तो इस साइड में क्या आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 4, और दूसरे साइड में क्या आ जाएगा, 0 के बाद 2, 4, 6, 8, 10। अब बताओ ये तो टाइम इंस्टेंट है ना, तो तुम टाइम में ऐसा थोड़ी है कि कोई इंटीजर गायब हो जाएगा, इसका मतलब गायब नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब हमको अंदर क्या कर डालना पड़ेगा। तो पहले तुम एक काम करो, सिग्नल को ऐसे रहने दो। सिग्नल को जब ऐसे रहने दोगे तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले ये वैल्यू सब लिख लो, ठीक ना। ये टाइम का पूरा वैल्यू हो गया, ठीक। टाइम का जब वैल्यू हो गया, अब ये सिग्नल, ये सब वैल्यू है ना। 0 कहाँ पे था, इस जगह पे था, ये 0 यहाँ पे था, यहाँ से ना फ्लिप हुआ। अभी जो मेरा सिग्नल फ्लिप हुआ इसके कॉरस्पॉन्डिंग हुआ है ना। इसके मतलब ये -5 और -4 कहाँ पे चला गया। अगर हम यहाँ पे अभी फाइनल y(n) लिखेंगे तो y(n) -4 पे क्या वैल्यू होना चाहिए, बोलो -4 पे क्या वैल्यू होना चाहिए। ये जो 4 पे है कितना कितना होना चाहिए, बोलो। ये एम्पलीट्यूड है, -2 होगा, और -2 पे -1, और 0 पे तो 2 है ही, और 2 पे 1, 4 पे कितना है, ये रिवर्स हो गया ना ये सिग्नल। यहाँ तक तो तुम्हारा ठीक था, यहाँ तक तुम सिग्नल ऊपर वाला ही है, उसके बाद ये रिवर्स हो गया ना। तो फिर अब क्या हो जाएगा, देख लो, रिवर्स करते जाओ। अब ये सब वैल्यू उधर चला गया ना, ये सब वैल्यू शिफ्ट होकर उधर चला गया, क्योंकि ये सब नंबर भी उधर चला गया था ना, ये शिफ्ट हुआ ना, इस वाला पार्ट इधर आया। और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा वैल्यू, बोलो। ये 4 है ना, यहाँ पे कहाँ, यहाँ 4 है, 4 के ऊपर क्या था, ये 4 था, 6 पे क्या था, 5 था, और ये 8 पे क्या था, -3 था, और 10 पे क्या है
2 है ना। अब ये मेरा फाइनल एक्स ऑफ एन बना, ये जो मेरा एक्स ऑफ एन ड्रॉ करना था ये बना, ठीक। अब देखो ये मेरा एक्स ऑफ एन का एम्पलीट्यूड मिला, कौन कौन सा टाइम पे, इस वाला टाइम पे। अगर तुम इसको ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा एंड पॉइंट कहाँ पे है, एक -4 पे है टाइम का और एक कहाँ पे है 10 पे है। इसका मतलब तुमको -1 2 3 -4 और पॉजिटिव में कहाँ है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 10 तक लिखना है। अब बताओ कहाँ कहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, बताओ। 0 पे क्या है, क्या है 2, 1 पे क्या है, हाँ 1 तो है ही नहीं, ये बीच में खाली है ना, तो वहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 पे क्या है 2, हाँ 2 पे 1 है। 3 पे नहीं होगा। 4 पे, 4 पे, हाँ 4 पे 4 तो 4 बना दिए। 5 पे नहीं होगा। 6 पे, 5 तो होगा ही नहीं ना, 6 पे होगा। 6 पे 5 होगा। हाँ ऐसे लिखते जाओगे आगे। वैसे -1 पे क्या होगा, नहीं होगा क्योंकि यहाँ -1 तो खाली है ना, तो वहाँ 0 होगा। अब -2 पे, -2 पे -1 और 3 फिर खाली होगा क्योंकि वो हाँ 0। -4 पे, हाँ ये थोड़ा लास्ट में हमको लगता कन्फ्यूजन हो गया ना यहाँ लिखने की वजह से, नीचे लिखे ना तो फिर तुम लोग, हाँ अच्छा ठीक है, तो तुम लोग इसको ऊपर लिख लेना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो बोलो हम इसी को फिर से यहीं पे लिख के बताते हैं, हमको हम कंफ्यूज हो गए। ये जो किए ना तुमको हर स्टेप में फिगर बनाना पड़ेगा, जैसे जैसे करोगे ना वैसे फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा यहाँ तक ठीक था ना, ये शिफ्ट तक ठीक था, यहाँ तक, हाँ हाँ स्केलिंग तो ठीक था। अच्छा मान लो मेरा यहाँ पे रिवर्सल था ही नहीं, सिर्फ स्केलिंग था, तो क्या करते, एक सिग्नल बना देते। तो अब यहाँ पे क्या था, तुम्हारा एंड पॉइंट -10 पे है और लास्ट पॉइंट इधर 4 पे है, तो तुम यहाँ पे हर वैल्यू को लिखते 0 1 2 3 4, वैसे -1 -2 -3 -4 -5, ये मान लो -6 हो गया, -7 -8 और ये तुम्हारा -9। मान लो यहाँ रिवर्सल नहीं था, अगर रिवर्सल नहीं था तो क्या करोगे, वैल्यू लिखो। अब बताओ 0 पे वैल्यू क्या है, 0 पे वैल्यू देख लो क्या है, 0 पे वैल्यू, 0 पे वैल्यू बोलो 2 है। 1 पे है नहीं है, 1 तो टाइम पे है ही नहीं तो वो तो 0 हो जाएगा। 2 पे क्या है -1, 3 पे 3 पे तो होगा ही नहीं वैल्यू, 4 पे -2, ठीक है। उसी तरह हाँ तो वैसे आप आगे लिख लोगे ना, -2 यहाँ पे लिख दिए, सेम बना लोगे। अब मान लो इसका मिरर इमेज लेना है तो क्या करोगे, इस पट्टी को इधर भेज दोगे, इस साइड को इधर भेज दोगे, तो हो गया लास्ट वाला काम, ठीक है। ठीक है आई होप हाँ छुट्टी देखो आई होप समझ में आ गया होगा। इसको भी छुट्टी मतलब थोड़ा सा 5 मिनट और समय देके इसको बना लो, नहीं तो फिर भूल जाओगे। इसको बना के अभी हमको ग्रुप में भेजो, हम देख लेंगे, ठीक है। तो ठीक है तुम लोग को भी टाइम वेस्ट नहीं करते, सबको भूख लग गया होगा, तो ओके थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास, हाँ नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे, ठीक।